आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का मरना तय है, क्योंकि अब बीएलए टीटीपी मरने मारने पर उतारू हैं। उन्होंने नारा दिया है, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान होगा आजाद। दरअसल दक्षिण वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तान की सेना हिल गई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई में हमला कर 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। उधर बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में हमले कर 39 जगह तबाही मचाई है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। बीएलए स्नाइपर्स चुन चुनकर पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। जानकारों का दावा है कि इससे बलूचिस्तान की आजादी का मिशन और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। बलूचिस्तान से उठ रही आवाज ने इस्लामाबाद की नींद भी उड़ा दी है। भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर हो गया है, लेकिन बीएलए टीटीपी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का मरना तय है। आपको आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें हम दिखा देते हैं। दो तस्वीरें एक साथ आप देखिए और समझिए। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का बड़ा हमला सामने आया। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर यह निशाना लगा और बीएलए के 39 जगहों पर अटैक की खबर है, यानी कि बीएलए कदम आगे बढ़ा रहा है और 39 जगहों पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी फौज पर यह हमला किया गया। उधर टीटीपी ने पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाते हुए हमला किया। 11 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। यानी एक तरफ बीएलए के कदम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी के कदम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच ही बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने किया है बड़ा हमला। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर अटैक की जानकारी है। बलूच लीडर मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान की आवाज को दबाया बिल्कुल नहीं जा सकता। बलोच लोग जो कि आजादी के हकदार हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच हमने देखा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज हो गए और ज्यादा अग्रेसिवली वो आगे बढ़े और अब बलूचिस्तान में सीधे तौर पर ये आवाजें उठ रही हैं कि अपनी आजादी हम लेकर रहेंगे। बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आजादी की लड़ाई ये जारी रहेगी। मीडिया की तरफ से ये कह दिया गया कि बलूच अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे और इस आवाज को अब दबाया जा नहीं सकता। पाकिस्तानी फौज पर बीएलए ने किया है ये बड़ा हमला और ये हमले हर दिन के साथ ज्यादा बढ़े हैं। बलूचों की आजादी की ये लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच अलग अलग तस्वीरें हैं जो बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं। आप समझिए कि एक दिन में अगर 39 से ज्यादा जगहों पर यहां बलूच संगठनों ने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए हमला किया है, तो इसके बड़े मतलब बड़े मायने हैं। वो भी भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि अब ये राइट टाइम है, अभी हिट करना ज्यादा मुनासिब होगा और अब हमें आजादी मिलकर रहेगी। यानी एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी, दोनों तरफ से घिर गया है पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त भारत का मुकाबला कैसे करें। रिपोर्ट। फाइनल प्रहार, बीएलए टीटीपी मरने मारने को तैयार। टीटीपी बीएलए बहा रही पाकिस्तान में खून की नदियां, जान बचाकर भागी पाकिस्तान आर्मी। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। जी हाँ, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान आजाद होकर रहेगा। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने 39 स्थानों पर हमले किए हैं।
बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। कई थाने, हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो गया है। शुक्रवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के तुर्बत, क्वेटा और अन्य क्षेत्रों में हमले किए। तुर्बत के डी बलोच क्षेत्र में ग्रेनेड हमले, क्वेटा के हजारंगजी और फैजाबाद में सैन्य चौकियों पर भी हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कई सैनिक मारे गए। इससे पहले क्वेटा में एक सप्ताह पहले आईईडी हमला हुआ था, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। साथ ही रणनीतिक रूप से अहम गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई के डांगेट चौकी पर हमला कर 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। वॉर ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पहले चरण में लेजर राइफलों से 6 सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद चौकी पर हमला हुआ। फिर मंतोई से भेजी गई सैन्य सहायता पर घात लगाकर अटैक किया गया, जिसमें 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। टीटीपी का दावा है कि 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन और अन्य सैन्य सामग्री जब्त कर ली गई। पाकिस्तान की सत्ता ऑपरेशन सिंदूर के कारण दबाव में है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हालात को गंभीरता से नहीं लिया तो ये हमले और बड़े स्तर पर हो सकते हैं। जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलोचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent. बीएलए कदम आगे बढ़ाते हुए उधर टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर दिया। इधर भारत के साथ में सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और फिर भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद